हेलो दोस्तों, तो बढ़िया हैं आप लोग। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें प्रायः सीजीएसआई एग्ज़ाम के लिए एवं सीजीपीएससी के लिए एमपी है। तो आज हम छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था पर एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव करवाया गया? ए केरल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश एवं सी जी डी बिहार। तो इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा सी 21 वर्ष। प्रायः 21 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य का निर्वाचन कर सकता है या फिर सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? ए 1998, बी 1995, सी 1993 और डी 1999। यह प्रायः सीजीपीएससी एमआई में आ चुका है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1993। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ का प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां हैं? ए 62 धाराएं, 45 अध्याय और 1 अनुसूची, बी 152 धाराएं, 35 अध्याय और 6 अनुसूची, डी 142 धाराएं, 25 अध्याय और 3 अनुसूची, डी 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। यह क्वेश्चन प्रायः पंचायती राज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम भी है, क्योंकि यह सीजीपीएससी व्यापम एडीओ 2017 में पूछा जा चुका है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा डी 32 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। यह क्वेश्चन आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? ए 30 जनवरी, बी 14 अप्रैल, सी 14 मई, डी 2 अक्टूबर। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। नहीं पता, चलिए हम तो बताएंगे ही। तो सी 14 मई। प्रायः ग्राम सभा 3 माह में एक बार यानी साल में 6 बार होता है। आप इस डेट को याद रख सकते हैं। पहला 23 जनवरी, दूसरा 14 अप्रैल, तीसरा 20 अगस्त, चौथा 2 अक्टूबर और 2 अनिश्चित होता है, जिसमें जून माह के सुझाई गई तिथि को और छठवां नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। इस प्रकार 6 बार एक वर्ष में ग्राम सभा होता है। तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। और इसमें गणपूर्ति और अन्य सभी प्रकार के नियम भी शामिल होते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आप छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? ए सरपंच, बी पंच, सी उप सरपंच, डी सरपंच और पंच। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस पर क्या बोला गया है। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? क्या है? नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इसी में फंसता है। कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसे एक बार पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर पढ़िएगा।
जिससे क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ आ जाता है। तो आप इस प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, उपसरपंच। उपसरपंच द्वारा प्रायः गणपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें आप देख रहे हैं सूची ए में अनुच्छेद है और सूची बी में प्रावधान। जिसमें पहला अनुच्छेद देखते हैं, जिसमें 243 क, ख, ग और घ है और उसका प्रावधान। पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, पंचायतों का गठन और ग्राम सभा। तो इस प्रकार अनुच्छेद को प्रावधान से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा सी, 3, 4, 2, 1। जिसमें 243 का में ग्राम सभा आएगा, 243 ख में पंचायत का गठन आएगा, 243 ग में पंचायतों की संरचना आएगा और 243 ख में सीटों का आरक्षण आएगा। तो इस प्रकार आप सभी को याद जरूर रखिएगा। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा क्लिप फोटो आपको दे देता हूँ, तो आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 10वां क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे भी करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची ए में मतपत्रों का रंग और सूची बी में छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन है। जिसमें सूची ए में सफ़ेद, नीला, गुलाबी, पीला आदि मतपत्रों का रंग दिया होगा है। साथ ही साथ सूची 2 में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, तीसरा सरपंच, चौथा पंच, इस प्रकार छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन के सभी पदों का व्याख्या दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, 4, 3, 1, 2। इस प्रकार इसका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सूची ए एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची बी दिया है। अब इसमें से कौन सा सही आंसर है उसे देखेंगे। पहला ए, 243 का पंचायतों की संरचना, 243 ख पंचायतों का गठन, 243 ग सीटों का आरक्षण और 243 घ ग्राम सभा। तो इसका आंसर होगा बी, 243 ख, जिसमें पंचायतों का गठन, यह आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। क्या है सुमेलित, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। जिसमें पहला सफ़ेद जिला पंचायत सदस्य, बी नीला सरपंच, सी गुलाबी जनपद पंचायत सदस्य, डी पीला पंच। तो इसका आंसर होगा नीला, जिसमें प्रायः सरपंच मतपत्रों का रंग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन चिन्हों को सुमेलित कीजिए। जिसमें एक तरफ पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य दिए गए हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ उसका चिन्ह टेबल पंखा, बाल्टी और श्यामपॉट दिया गया। अब देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2। तो आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आप भी सही ढंग से सुमेलित कर सकते हैं। 14, दो पंचायतों कीमत विवाद की दशा में विवाद का निपटारा तथा किसके द्वारा किया जाता है। ए कलेक्टर द्वारा, बी राज्य शासन द्वारा, सी अनुभागीय अधिकारी द्वारा, डी जिला पंचायत द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा प्रायः दो पंचायतों के बीच विवाद की समस्या का समाधान निकाला जाता है। अब देखते हैं आगे। 3 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। मतपत्र में किसका नाम किस क्रम में मुद्रांकित किया जाएगा। जिसमें पहला PS शुक्ला, दूसरा महेंद्र कुमार, तीसरा सोम वर्मा। जिसमें ऑप्शन है ए 1, 2, 3, बी 3, 2, 1, सी 2, 1, 3 और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आपको इसका ट्रिक या फिर फार्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। अगर आप जानते हैं तो
फिर भी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी 213। यानी अगर 3 अभ्यर्थी सरपंच के चुनाव में खड़े होते हैं तो उसका नाम प्रायः महेंद्र कुमार, PS शुक्ला और सोम वर्मा सीरियल अनुसार आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव कब हुआ था? ए मार्च 2002, बी जनवरी 2002, सी मार्च 2006, डी जनवरी 2003। तो इसका आंसर होगा बी जनवरी 2005 को प्राय छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद पंचायतों का 3 स्तरीय पहला चुनाव हुआ था। कब? जनवरी 2005 को। अब देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर तो जानते ही होंगे, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का खालिस्तान है, जिसमें ST SC OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1:5, 1/5, बी 1/3, सी 2/3 और डी 1/2। प्रायः यह क्वेश्चन यह बोल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में किसी भी पंचायत है उसमें कुल पदों की संख्या का कितना % महिलाओं के लिए निर्धारित होता है, चाहे वह ST SC OBC हो। प्रायः पंचायतों में पदों के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जिसका आंसर होगा, चलिए बता दें, तो इसका आंसर होगा डी 1/2। 1/2 द्वारा ही पंचायतों में कुल पदों का आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। पद की बैठक प्रत्येक तिमाही में खालिस्तान बार आयोजित किया जाता है। A 1, B 2, C 3, D 4। तो इसका आंसर होगा A 1। एक बार प्रायः जनपद पंचायत का बैठक प्रत्येक तिमाही यानी 3 माह में एक बार आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अहम भी है। प्रश्न नंबर 20। छत्तीसगढ़ में कौन सा छत्तीसगढ़ की पंचायती प्रणाली जो कि 3 स्तरीय है उसमें से एक नहीं है? ए राज पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत और डी ग्राम पंचायत। आप तो इसका आंसर ही बेहद ही जान चुके होंगे, क्योंकि हमने सभी MCQs बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो आप अगर 20 के 20 MCQs बहुत ही अच्छे ढंग से किए हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर होगा ए राज पंचायत व्यवस्था। तो प्रायः छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय प्रणाली है, जिसे चलिए देखते हैं, जो कि 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली छत्तीसगढ़ में विकसित है। अब देख लेते हैं कि पंचायत में कितने सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में प्रायः 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, यानी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। और जनपद पंचायत में प्रायः 10 से 25 सदस्य होते हैं और जिला पंचायत में 10 से 35 सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण MCQs किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।